136 करोड़ रुपए से ये जाल बिछा है और अभी हम और काम के अंदर लगे हैं। हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है और अगर परमपिता परमेश्वर ने मौका दिया तो उस सारे ब्लूप्रिंट को 19 के चुनाव के बाद उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारे आदरणीय नायब सैनी जी यहाँ पर बैठे हैं। कितने जबरदस्त इन्होंने काम सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। मजदूरों के लिए एक से एक रिफॉर्म्स इन्होंने किया है और मेरी लोकसभा के अंदर ही 150-200 करोड़ रुपए तो नगद बांटे हैं, मशीनें बांटी हैं कई हजार। तो दिन रात इस तरह के काम जो है यहाँ पर हुए हैं। मेरी लोकसभा में 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। कोई विधायक ऐसा नहीं है जिसने 2000 करोड़ रुपए से जो है कम के काम अपनी अपनी विधानसभा में किए हों। तो आज विपक्षी दलों का आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन काम करके दिखाना बहुत मुश्किल है। कुमारी शैलजा जी कह देती है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे छाछ तो बोलने, चालनी भी बोलने जिसमें 906। अरे मेरी बहन जी, तू ये तो बता दे 10 साल के अंदर तूने क्या डक्का भी तोड़ा है? लब मैं तो मैदान से हट जाऊंगा। कुमारी शैलजा एक काम भी गिनवा दे कि मेरे 10 साल में सेंटर का ये एक काम है जो भारत सरकार ने किया है। मैं आपके सामने भारत सरकार के 35 काम गिनवा रहा हूँ। कमियां भी रहती हैं, आफ्टर ऑल इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं। तो इसलिए बहुत अच्छा वातावरण है सारे देश के अंदर। मोदी जी की जो है वो सकारात्मक की लहर चल रही है और नारायणगढ़ जो है ये भी एक बहुत कर्मशील क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का भी आने वाले समय में और विकास होगा, चौगुना विकास होगा। अभी हमने बहुत विकास किया है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आज कार्य जी आपकी प्राथमिकता थी 2014 में चुनाव से पहले ये जिस दिन मोदी जी शपथ ले रहे होंगे, मैं उस दिन जो है इस रेल लाइन का पत्थर लगा रहा हूँगा और इंडस्ट्री हब का जो है यहाँ पे नारायणगढ़ में लगा रहा हूँ। 2 पत्थर आपने कहे थे तो वो 5 साल में नहीं, उसके बाद आप 2050 की बातें करने लगे। ये वैसा करता मैंने काट का घेर दिया उसके रेल कटारिया जी, काट के घेरने से समस्या का समाधान नहीं होता। कृपया आप सही तरीके से जवाब दें। सुन तो लो मेरे बापू, सुन तो ले। मरना बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सांसद का काम होता है। मैं मिनिस्टर होता ना तो मैं दिखाता आपको, लेकिन मेरा काम रिकमेंडेशन ही करने का है। अगर मैंने इस मुद्दे को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 20 साल में 20 बार ना उठाया हो तो जो भी आप सजा देंगे वो मैं सहने के लिए तैयार हूं। मैंने 25 करोड़ रुपया बजट में डलवाया। मैंने मुख्यमंत्री जी को मैं लेके रेल मंत्री जी के पास गया, कई मीटिंगें करवाई। अब उसके लिए दोबारा से मैंने रेल अथॉरिटी बनवा दी, सेंटर की और स्टेट की। और जब मैं 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके जो है आपको सारी जो न्यूनतम लेटर था रेलवे मिनिस्टर का वो भी मैंने आपको, बोलो प्रेस के भाइयों मेरे, मैंने आपको दिया कि नहीं? जब 3 बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात लगातार हुई है तो अब तो प्लीज ये बनेगी जरूर। दुनिया की कोई ताकत इस रेलवे लाइन को बनने से नहीं रोक सकती। अब अथॉरिटी बन चुकी है, पैसे की सेटलमेंट होनी है कि सेंटर कितना पैसा लगाएगा, स्टेट कितना पैसा लगाएगा, और उसकी जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है तो जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ। आपने एक बात कही, मैं मंत्री होता तो हाँ, इसका मतलब आप कमजोर करने की। देखिए ऐसा है, कमजोर आप कह सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। लेकिन एक मेंबर पार्लियामेंट जो अपनी लोकसभा में जिस वार्ड में मैं रहता हूँ उस वार्ड के अंदर 2 यूनिवर्सिटियां ला के खड़ी कर देता है तो आप उसको कमजोर कहेंगे या ताकतवर कहेंगे, ये तो आपने फैसला करना है। ठीक है, आप प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, आप वहां मार करते हैं जहां पर आपको कमजोर नस दिखती है। कटारिया साहब, कल कुछ सरपंचों ने मीटिंग की है और ये डिमांड किया हाईकमान से कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र से किसी युवा चेहरे को मौका दिया जाए। क्या कहेंगे इस बारे में? आपके एरिया के सरपंच हैं। मेरे जैसा मेंबर पार्लियामेंट युवा
कमजोर और युवा कमजोर भी और युवा भी कमजोर नहीं, युवा क्रांतिकारी, 2 बार हिंदुस्तान का संयुक्त राष्ट्र संघ में रिप्रेजेंटेशन करने वाला। गिन के देख लो पिछले 70 साल में कितने लोग यूएनओ में बोल के आए हरियाणा से एमपी बन के। आप कह रहे हैं हमने 20 बार मुद्दा उठाया मैंने पार्लियामेंट में, उठाया तो आपकी सुनवाई नहीं हुई? क्या हुई है? तभी तो जाके रेल अथॉरिटी बनी है, तभी तो सेंट्रल स्टेट की अथॉरिटी बनी है। ऐसा है जी, 2014 में जब आप आते थे मोदी को अपना खास और स्कूटर पे घूमने वाले, एक स्कूटर बाइक पे घूमने वाले बताते थे, तो आपको इतनी परेशानी क्यों हुई कि आपने 20 बार कहा? आपका तो काम एक बार से होना चाहिए था। देखिए ऐसा है, विकास के जो मुद्दे होते हैं ये सतत प्रक्रिया है, और जब मैं कह रहा हूँ कि भगवान ने चाहा तो अब की बार बन जाएगी, और इतने काम हुए हैं उनका तो कोई कह नहीं रहा है, वो तो कह दो गुरु थोड़ी दया है जी। ऐसा है, ये प्रश्न मेरे से ऐसा चेप दिया 5 साल पहले जिस आदमी ने कहा था वो 6 महीने की जेल काट के आया है। बाकी है कि मेरा नुकसान जरूर कर दिया था उसने, मैंने उसकी भरपाई कर दिया पिछले 2 साल में। उस बयान से, उस पर्ची से मेरा नुकसान जरूर हुआ था, और मुझे ये कहने का सुनने को भी मिला, अरे मेरे जैसा मोबाइल एमपी कौन था? कोई सा गांव ऐसा नहीं है जिसमें जाके मेरे नाम का विकास का पत्थर नहीं लगा हुआ। मैं पहला मेंबर पार्लियामेंट था जिसने ये जनता को बताया कि एमपी कैसा होता है, घूमने वाला होता है, गांव में जाने वाला होता है। और ठीक है, मेरे ध्यान में एक बात आई है, आप लोग मेरे ध्यान में ला रहे हैं, मैं अपने नेताओं से भी सीखता हूं, मैं जनता से भी सीखता हूं, मैं मीडिया के लोगों से भी सीखता हूं। जो तीखे प्रश्न आप मेरे से कर रहे हैं वो मेरे जहन में है और उनका समाधान होगा। अब क्या किया पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में आप पब्लिक से दूर, आगे आप जो करोगे वो तो करो, ये आरोप आप पे है, आप क्या करेंगे? देखो जी, मैं तो कहूँ भाई इसे दूर कहेंगे या पास कहेंगे, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ तो कम से कम मैं 5 साल में 500 बार यहीं आए हैं, यहीं आए। एक मेंबर पार्लियामेंट की सीमा तो देखो आप, कहाँ बद्दी है, कहाँ यूपी। रेस्ट हाउस की तो एक दिन भी आप साबित कर दोगे ना। कौन कह रहा था रेस्ट हाउस का? सारी कह रहे हैं जी। रेस्ट हाउस में अगर मैंने एक रात भी गुजारी हो, गुजारी नहीं जी, मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है जी, गाँव में गुजारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, गाँव में गुजारी है। और कहा था मैं जंगल में ले उठा पब्लिक की बात है, पब्लिक के बीच में नहीं आते जी, पब्लिक के बीच में नहीं आते। हमारी बात नहीं है जी, वोट लेके जाते हैं और उल्ट करके देखते हैं। हम तो मीडिया है जी, जनता की बात कर रहे 2 हैं। लाख से पहले जिताया था मेरे को, और पिछले 70 साल में 4 लाख ना 3,40,074 वोटों से जीतने वाला पिछले 70 साल का मैं किसी भी राजनीतिक दल का पहला कार्यकर्ता हूं। और आज मैं ये संकल्प लेकर कह रहा हूं, अगर मेरी पार्टी मुझे अब की बार यहां से टिकट देती है, जो 5 लाख का आंकड़ा मैंने पार ना कर दिया अपने कामों के दम पर, मोदी जी के दम पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, तो मैं, आप मुझे पकड़ लेना, 5 लाख से अंबाला लोकसभा हम जीतने जा रहे हैं अब की बार। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, संकल्प है मेरा ये। सर बेस्ट ऑफ लक। हाँ। लेकिन पैसा ऐसी आपकी लोकसभा क्षेत्र में 4 दर्जन संस्थाएं हैं जिनको आपने सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया अपने कार्यकाल। केवल घोषणाएं की हैं, 3 साल से घोषणाएं पैसा नहीं पहुंचा। अरे भाई तक आप किसी ले रहे हो आज का आप आज ये तो थारी छापी है किसी की, जागरण का आज का अखबार था, मेरे नाम का ही भरा पड़ा, उसमें क्या लिख रखा के रुपये तो आए कटारिया का 22.5 करोड़, और कटारिया ने घोषणा कर दी 34 करोड़ की। तो कुछ या तो आपका सिस्टम ठीक नहीं है, मेरा सिस्टम ठीक है, या फिर आप लॉलीपॉप। अरे लॉलीपॉप नहीं है, मेरा सिस्टम ठीक है। एक मैंने 10 लाख रुपए दिए, ये एक काम के लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए, तो उस पर आरोप लग गया कि ये तो जी मंदिर है, ये नहीं बन सकता, ये मंदिर है, इस पे आपके पैसे नहीं लग सकते, पैसे रिलीज हो गए। तो मान लिया जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, अगर मैंने फालतू घोषणा ही ना कर दी होती तो मैं तो मेरे डूब गए थे।
ये मैंने कह दिया, मैं भाई वहां नहीं लगाने तो दूसरी जगह लगा दो। तो वो 4-5 करोड़ रुपए के काम पहले एडवांस में दे रखे। धन्यवाद कटारिया जी। एक मंत्री जी, एक चाचा और मेरी रेट कितनी ये पब्लिक से जुड़ा सवाल। आपकी पार्टी के ही मंत्री हैं, वो कहते हैं कि कटारिया जो है वो पब्लिक के बीच में नहीं जाते, जिसका खामियाजा तो हमको भुगतना पड़ेगा। जो जनता से जुड़ेगा वही जो है जी दर्द करेगा। कौन सा मंत्री है भाई? अनिल विज जी का बयान था। अरे जितना प्यार मिलते अनिल विज न करे जिंदगी माँ वो नहीं इतना तो ढेर मना तो हम कोई कंट्रोवर्सी ये तो सारे तकिया कलाम है यार। आगे नन्नू जी देवा इसने तकिए न किंगी पोड़ लो। टिकट के दावेदारों में कहाँ खड़ा पाएंगे? क्या टिकट के दावेदारी में रतनलाल कटारिया अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहा है? मैं 13 साल का था जब RSS के माध्यम से लगा और आज 67 साल का हो गया हूँ। मैं कोई टिकट के लिए नहीं काम किया जिंदगी में। टिकट के लिए मैंने काम नहीं किया। जो लगता हो किसी को कि भाई मैं किसी का हक मार रहा हूँ वो कर ले। मैं कोई टिकट के लिए काम किया पार्टी में? मैंने कोई काम नहीं किया जीवन में। MA LLB होने के बाद मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकता था। मैं अपनी बच्चों की रोटी के दूसरे साधन भी बना सकता था। तो मैंने ये जो 50 साल जिंदगी के लोगों के लिए लगा दिए, तो क्या ये टिकट के लिए लगाए क्या? टिकट दावेदार में नहीं हूँ। किसका दावेदारी में नहीं हूँ। दावेदारी में ये देने वाली बैठी टिकट मेरी बराबर में बैठी। युवा की डिमांड चल रही है। किसकी? नहीं दावेदारी